अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ ई सेलुलर लाइफ का। सो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम से। अल्लाह ताला का प्यारा नाम ले लेते हैं। चैप्टर शुरू करते हुए तो लेना भूल गई थी, लेकिन बच्चों आपने हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का प्यारा नाम लेना है, ठीक है। सो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एंड बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड आवर लेक्चर नंबर 5 एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 5 ई सेलुलर लाइफ, ठीक है। वायरल डिजीज़ पढ़ेंगे और बस ख़त्म। वायरल डिजीज़ क्या होंगे भाई? वो बीमारी जो कि वायरस कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वायरल डिजीज़, ठीक है। अगर बैक्टीरिया कोई डिजीज़ कॉज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल डिजीज़। सिमिलरली अगर वायरस कॉज कर रहा है तो वायरल डिजीज़। सही है, तो लिखी हुई भी डेफिनेशन, डिजीज़ कॉज बाय वायरसेस आर कॉल्ड वायरस डिजीज़। तो यार जितने भी हेपेटाइटिस हैं, इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस ए बी सी डी एंड ई, पाँचों के पाँचों वायरस कॉज करते हैं, ठीक है। पाँचों के पाँचों वायरस कॉज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन सब के मैं कॉमन सिम्टम्स बताऊँ, इन सब के ही कॉमन सिम्टम्स बताऊँ तो फीवर होगा, पहली पेन यानी कि पेट में दर्द रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख तो बिल्कुल नहीं लगेगी, नोजिया यानी खाने का सुन के मतली आएगी, वॉमिटिंग यानी उल्टी भी हो जाएगी अगर थोड़ा सा भी खा लो, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, आपका जिगर उस पर सूजन आएगी, ठीक है ना। जॉइंटिस यानी कि आपको पीलिया हो जाएगा। समझ आएगा? ये कॉमन सिम्टम्स बता दिए, आगे बढ़ जाओ। हेपेटाइटिस ए को डिस्कस करें तो ये इन्फेक्शियस है, ये इसको सॉरी, हेपेटाइटिस ए को हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। मैंने क्या बताया? हेपेटाइटिस ए को हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है हेपेटाइटिस ए का। हेपेटाइटिस ए वायरस कॉज करता है जिसको हम डिनोट करते हैं HAV से। HAV स्टैंड्स फॉर हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है। अच्छा भाई, ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस है इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इसका जेनेटिक मटेरियल होता है पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि भाई जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो? ये पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा जो ये नॉन एनवलप्ड होगा, यानी इसके पास एनवलप नहीं होगा, इस वायरस के पास। एक्यूट होगा यानी कि क्या नाम है, 2 से 3 दिन में सही हो जाएगा। तो क्रोनिक होगा तो लंबा अरसा, ठीक है। एक्यूट यानी कि आपको शुरू में इसके सिम्टम्स फील होंगे, ये सही भी हो जाएगा। ओरल फीसल रूट, और ये फैलता कैसे है? ओरल फीसल रूट के ज़रिए। ओरल मतलब माउथ, और फीसल निकलेगा फीसिस से। फीसिस क्या होता है? जो हम अपनी बॉडी से, हम अपनी बॉडी से 2 किस्म के वेस्ट को रिमूव करते हैं। एक होता है यूरिन, दूसरा होता है स्टूल या फिर फीसिस, ठीक है ना। जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फीसिस या फिर स्टूल, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई ओरल फीसल रूट यानी कि समटाइम्स ऐसा होगा कि आपने क्या नाम है फीसिस को साफ़ किया है या स्टूल को साफ़ किया है, और वो साफ़ करके आप अपना हाथ धोना भूल गए, तो आपने माउथ वाउथ पर टच कर लिया है या खाना बना लिया गंदे हाथों से, तो उस तरीके से क्या नाम है ये फैल जाएगा। यानी कि आपके फीसिस के ज़रिए फैलता है, आपके फीसिस के ज़रिए आपके माउथ तक के ये वायरस पहुंच जाता है, ठीक है ना, आपके स्टूल के ज़रिए, राइट। उसके बाद मेरा बेटा हम हेपेटाइटिस ए को भी पढ़ें जिसको हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस जिसको कॉज करता है, जिसका जेनेटिक मटेरियल बता दिया, एक्यूट होता है, कैसे फैलता है बता दिया। ट्रीटमेंट नीड नहीं होती, क्योंकि जो एक्यूट डिजीज़ होती है उनकी कोई ट्रीटमेंट नीड नहीं होती, जल्दी से वो खुद ही सही हो जाता है। अल्लाह ताला ही हर बीमारी को सही कर देते हैं, लेकिन ये जल्दी से सही हो जाते हैं। वैक्सीन इज़ अवेलेबल, वैक्सीन हमारे पाकिस्तान, हमारी पूरी दुनिया में मौजूद है हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस बी पे आता है तो इसको हम सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसको हम सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। इसका वायरस कौन सा है? HBV यानी हेपेटाइटिस बी वायरस, और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डबल स्टैंडर्ड DNA जो कि एनवेलप्ड होता है, ठीक है ना। ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, यानी कि छोटा मतलब कमर से में भी सही हो सकता है और लंबे अरसे में भी सही नहीं होगा। बॉडी फ्लूइड से फैलता है। कैसे फैलता है? बॉडी फ्लूइड से, वो ओरल फीसल रूट के जरिए। ये बॉडी फ्लूइड जैसे कि यार बॉडी फ्लूइड में आपका ब्लड आ जाएगा, ब्लड के जरिए भी फैल सकता है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड में आपको सलाइवा भी आ सकता है, ठीक है। बॉडी मतलब आपकी बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं ना उनके ज़रिए फैलेगा, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या आएगी भाई? ट्रीटमेंट के ना मैं आपको 2 चीज़ें बता रही हूँ, सही है ना। वैक्सीन भी अवेलेबल है, उसके अलावा एक स्पेशल मेडिसिन का क्या नाम है जिक्र रहेगा, तो मैं बता रही हूँ वो क्या है? एल्फर इंटरफेरोन के नाम में दवाई है जो कि हम हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स को दे सकते हैं। हेपेटाइटिस बी हो गया, ठीक है। वैक्सीन इसकी भी अवेलेबल है, वैक्सीन हेपेटाइटिस ए की भी अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी को हम इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। HCV इसका वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो कि एनवेलप्ड होता है, ठीक है। क्रोनिक यानी कि लंबे अरसे तक के जल्दी आपको सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे, और फिर आएंगे तो बीमारी बहुत फैल चुकी है, ब्लड के जरिए फैलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक दूसरे को ब्लड देते हैं, तो उसके ज़रिए फैलता है। और ट्रीटमेंट क्या आएगी भाई? वही आएगी जो क्या नाम है हमने उसमें लगाई थी, अल्फा इंटरफेरोन लगाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और दवाई लिख रही हूँ जो कि क्या है? रिबाविरिन, ठीक है ना। रिबाविरिन और अल्फा इंटरफेरोन 2 दवाइयाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी वैक्सीन की बात करें तो यार वैक्सीन का कोई जिक्र नहीं है कुछ खास, ठीक है।
अच्छा भाई, बस ये ट्रीटमेंट लिखती ना तो बस वही बहुत है। हेपेटाइटिस डी को हम डेल्टा हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? डेल्टा हेपेटाइटिस। एचडीवी इसका वायरस और नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, ठीक है ना। और क्रोनिक है, ठीक है ना, बॉडी फ्लूइड के जरिए फैलता है, जैसे हेपेटाइटिस बी आपका बॉडी फ्लूइड से फैलाता है, ये भी बॉडी फ्लूइड से ही फैलेगा, ठीक है। जब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है मेल एंड फीमेल के दरमियान में, तो भी आपकी बॉडी से क्या नाम है फ्लूइड रिलीज होता है, तो उससे भी फैल सकता है। कोई एक है हेपेटाइटिस डी का पेशेंट या हेपेटाइटिस बी का पेशेंट, तो ये दोनों वायरस क्या नाम है फैल जाएंगे, ठीक है ना, और सामने वाले की बॉडी में एंटर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या नाम है सेम ट्रीटमेंट है जो कि क्या नाम है आपके पास हेपेटाइटिस बी की है, ठीक है ना, सेम सेम ट्रीटमेंट है। अच्छा, हेपेटाइटिस ई की तरफ, तो हेपेटाइटिस ई आ गया, ठीक है ना। और हेपेटाइटिस ई को और क्या बोलते हैं नहीं लिखा हुआ हमारी बुक में। पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो कि नॉन एनवेलोप्ड एक्यूट डिजीज़ है, ओरल फीसल रूट के जरिए फैलता है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए फैलता है। कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, तो खुद ही होती है, खुद ही सही हो जाती है, और कोई वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस ई सबसे हल्का हेपेटाइटिस है, ठीक है, मतलब कि आराम से सही हो जाता है। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे पोलियोमाइलिटिस। क्या पढ़ेंगे? पोलियोमाइलिटिस, ठीक है ना। ये भी एक वायरल डिजीज़ है जो कि क्या नाम है एक वायरस कॉज करता है। इसमें क्या होता है लिम्स पैरालाइज हो जाता है, आपके पैर पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है। लिम्स आपके पैरालाइज हो जाता है। अब सपोर्ट अब ये डिपेंड करता है कौन से लिम्स पैरालाइज हो रहे हैं, अपर लिम्स या फिर फोर लिम्स, ठीक है ना। अपर लिम्स या फिर लोअर लिम्स। अपर लिम्स तो होंगे तो फिर आपके हाथ पैरालाइज हो जाएंगे, और अगर लोअर लिम्स तो आपके पैर खराब हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब कि वो पैरालाइज हो जाएंगे, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होगी स्पाइनल कॉर्ड में, आपकी कमर की हड्डी में क्या होगी इन्फ्लेमेशन होगी। अच्छा, पोलियो वायरस कॉज करता है क्या? ये पोलियोमाइलिटिस कौन सी बीमारी है जो कि वायरस कॉज करता है, जिसका नाम है पोलियो वायरस, जिसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि नॉन एनवेलप्ड है, ठीक है। ओरल फीसल रूट के जरिए ये भी फैलता है। कैसे फैलता है? ओरल फीसल रूट के जरिए। नो ट्रीटमेंट बट फिजियोथेरेपी सेशन, कोई ट्रीटमेंट नहीं है खास, लेकिन फिजियोथेरेपी के सेशन दिए जाते हैं। उसके बाद वैक्सीन भी अवेलेबल है। वैक्सीन भी अवेलेबल है। अब वैक्सीन दो तरीके से होती है, एक होती है इंजेक्टेबल फॉर्म में, दूसरी होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन वो होती है जो छोटे बच्चों को डालते हैं ना, पोलियो के कतरे पिलाने वाली आती हैं, तो वो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको हम ओपीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कौन सी होती है 7। तो हम लोग जो क्या नाम है कतरे पीते हैं, वो हम कौन से कतरे पीते हैं? 7। हम लोग कौन से कतरे पीते हैं? हम लोग 7 पीते हैं, ठीक है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को आईपीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या होता है सॉल्ट, जो क्या होता है सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद हर्पीस पे चल जाते हैं। किस पे चल जाते हैं? हर्पीस पर। हर्पीस क्या है? हर्पीस भी एक वायरल डिजीज़ है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वायरस कॉज करेगा। कौन सा वायरस भाई? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से कुछ याद आ रहा है? लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस वो वायरस है जिसमें कितने हैं, ये आ गया भाई, ये आ गया आपके पास हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, जिसमें 162 कॉप्स कैप्सोमियर होते हैं। इसके कैप्सिड में कितने कैप्सोमियर होते हैं? 162 कैप्स। और यही हम पढ़ेंगे हर्पीस। तो हर्पीस वो बीमारी है जो कि कौन कॉज करता है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, जिसके कैप्सिड में 162 कितने हैं? 162 कैप्सोमियर होते हैं। कैप्सोमियर इतना प्रोटीन है जो कि मिलकर एक प्रोटीन कोड बनाती है, ठीक है। और उस प्रोटीन कोड को हम बोलते हैं कैप्सिड। फिलेट फिल्ड सेक्स, यानी कि भाई हर्पीस में क्या होगा, हर्पीस की बीमारी में क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। यार जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो आपके जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनमें, और आपके माउथ यानी ओरल कैविटी को अफेक्ट करता है ये हर्पीस वायरस, ये जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है। और आपके जेनिटल यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और आपके माउथ में क्या हो जाएंगे? फ्लूइड फिल्ड सेक्स हो जाएंगे, यानी छाले हो जाएंगे, बड़े बड़े फ्लूइड यानी कि पस वाले छाले क्या हो जाएंगे? पस वाले छाले। कहाँ कहाँ? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में और कहाँ? माउथ में, ठीक है ना। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि एनवेलप्ड होगा, ठीक है ना। एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, इसकी ट्रीटमेंट क्या होंगे? एंटीवायरल ड्रग्स। ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ड्रग्स मतलब मेडिसिन। ऐसी बीमारियाँ दी जाएंगी जो क्या नाम है वायरस को खात्मा कर दें, जो कि वायरस का खात्मा कर दें। एंटीवायरल ड्रग्स यानी वो मेडिसिन जो कि वायरस के अगेंस्ट क्या करें? एक्ट करें। अच्छा भाई, अब क्या नाम है हमने सब पढ़ लिया, अब हम दूसरी लास्ट बीमारी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लास्ट, ठीक है, कॉटन कर्ल लीफ डिजीज़, ठीक है ना। अब ये क्या है? पौधों की बीमारी है। कौन सी? पौधों में भी तो वायरल डिजीज़ होती है, कॉटन कर्ल लीफ डिजीज़ यार, सही है ना भाई। तो हम लास्ट प्लांट डिजीज़ पढ़े हैं, कॉटन कर्ल लीफ डिजीज़, जो कि कौन सा वायरस कॉज करेगा भाई? बीगोमो वायरस, ठीक है। कौन सा है भाई? बिगोनो वायरस भी, और कौन को बहुत से लोग ना बिजोनो वायरस भी बोलते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू व्हाट विल यू वांट टू प्रोनाउंस, यू कैन प्रोनाउंस, ओके, इट्स ऑल अप टू यू पीपल। तो बिजोनो वायरस का है भाई सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अच्छा, इसमें क्या होगा? कपिंग ऑफ कॉटन लीव्स, जो है ना में कॉटन के पत्ते होते हैं, जो कपास के पत्ते होते हैं, वो कप शेप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कप शेप, कपिंग ऑफ कॉटन लीव्स। अच्छा यार, इसका वेक्टर क्या होगा? इसका वेक्टर होता है वाइट फ्लाई। वेक्टर क्या होता है यार? देखो, मुझे मलेरिया हुआ, मुझे क्या हुआ? मलेरिया। मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम। बताओ ना, मलेरिया कौन क्लोज करता है, कौन कोज करता है, किसकी वजह से होती है मुझे मलेरिया? प्लाज्मोडियम की वजह से। लेकिन बेटा प्लाज्मोडियम मेरी बॉडी तक की एक फीमेल मॉस्किटो पहुँचाती है। कौन पहुँचाती है? फीमेल मॉस्किटो पहुँचाती है मेरा बेटा। जो पहुँचाने वाला होता है ना, उनको हम बोलते हैं वेक्टर। सिमिलरली ये कॉटन कर्ल लीफ डिजीज़ पिजिनो वायरस कॉज करता है, लेकिन इसको पहुँचाता कौन है? प्लांट की बॉडी तक है? वाइट फ्लाई। कौन पहुँचाता है? वाइट फ्लाई। इसकी ट्रीटमेंट यही है कि आप ना क्या नाम है इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दो, तो ये वाइट फ्लाई आएगा। यानी जब वाइट फ्लाई नहीं आएगा तो बिजिनो वायरस एंटर ही नहीं हो सकता। बिजिनो वायरस खुद एंटर नहीं होगा, इसको एंटर करवाया जाता है वाइट फ्लाई के
ज़रिए। वाइट फ्लाई आती है, गोल गोल घूमती है और बीजिनो वायरस को एंटर कर देती है कॉटन के पत्ते के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, कपिंग ऑफ कॉटन लीव्स, यानी कि कॉटन लीव्स कप शेप के हो जाते हैं। ख़त्म हो गई बात। अब यार कुछ वायरसेस हैं जिनका मैं आपको जेनेटिक मटीरियल बता रही हूँ और बता रही हूँ कि यार वो फैलते कैसे हैं। ठीक है, तो चिकनगुनिया वायरस का जो जेनेटिक मटीरियल है वो क्या है, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि ब्लड के जरिए फैलता है। डेंगू वायरस का पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि ब्लड के जरिए। तीनों के तीनों सेम जा रहे हैं। हेपेटाइटिस सी भी, कोरोना वायरस पे भी सेम जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, लेकिन ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, यानी जब मैं बोलती हूँ ना वो मेरे मुंह से जो थूक गिरता है, सॉरी मजाक कर रही हूँ, जो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं ना, तो कुछ लोग बोलते हैं ना, मतलब मैं भी शायद कभी बोलती हूँ तो निकल ही जाता हो, तो छोटे छोटे से थूक के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना सलाइवा के, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, तो उनके ज़रिए कोरोना वायरस फैलता है। तभी तो बोलते थे मेंटेन डिस्टेंस, एक हाथ का फासला रखे, एक हाथ का फासला रखे। अल्लाह का बहुत शुक्र है वो दौर चला गया है यार, वो दौर चला गया। अच्छा भाई, उसके बाद इबोला वायरस का हैगा नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, जो कि ब्लड के जरिए फैलता है। और बेटा लास्ट मीजल्स वायरस, जिसका नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि स्नीजिंग और कफिंग के ज़रिए पहुंचता है, यानी कि छींकें आती हैं और खांसियाँ। दैट्स इनफ टुडे। और बच्चों बहुत 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 मुबारक हो दिल की गहराइयों से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ई सेलुलर लाइफ का चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। टेस्ट दो, लाखों बात समझनी, लेकिन टेस्ट नहीं है भाई। देखो, जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका चेक करे, वो तो आपको पेपर से जज करेगा। तो जाओ भागो 10 ईयर परचेज़ करो यूसुफीस की, ग्रीन वाली या रेड वाली अनसॉल्व खरीदो। 10 ईयर में जितने भी 5 साल में आए हुए हैं, अगर ज़्यादा पढ़ने वाले हो तो जितनी भी 10 ईयर में इस लाइफ के चैप्टर में से सवाल आए हैं, उसको फटाफट याद करो, फटाफट टेस्ट दो। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।